नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में और अपने लिख रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जिसमें अपने ओवर और अबोव के बीच कंपैरिजन करके इनका यूज सीख रहे हैं। यानी अबोव कब यूज करते हैं और ओवर कब यूज करते हैं। तो देखते हैं ओवर का यूज, जैसे कोई चीज ऊंचाई के सेंस में दोनों का यूज होता है, लेकिन इस ओवर का यूज होता है जो डायरेक्टली ऊपर के सेंस में। जैसे कोई चीज है सिर के डायरेक्ट ऊपर, यानी 90 डिग्री के सेंस में ऊपर हो, तब ओवर का यूज करते हैं। और अबोव का यूज होता है जब हायर देन, यानी लेवल बताने के लिए अबोव का यूज होता है। तो ओवर का देखते हैं अपने पहले यूज। तो ओवर का यूज मोर देन के सेंस में, इसके अलावा कवर करने के सेंस में, कोई चीज अपने कवर करनी हो। मोर देन में भी डायरेक्टली, जैसे अपने ऊपर हो डायरेक्ट कोई चीज सिर के ऊपर हो, अपने 90 डिग्री ऊपर हो कोई चीज अपने बतानी हो, जैसे एरोप्लेन अपने सिर के ऊपर से उड़ा, या कोई मूवमेंट हो रही हो कोई चीज के अंदर, मूवमेंट हो रही हो, तब उसको बताने के लिए अपने ओवर का यूज करते हैं। यानी हाई हो लेकिन उसमें मूवमेंट भी हो रही है कोई चीज के अंदर, तो अपने क्या करते हैं, मोर देन हायर। तो वो बताने के लिए अपने ओवर का यूज करते हैं। और अबोव कब यूज करते हैं, अबोव यूज करते हैं जब कोई चीज ऊपर हो लेकिन वो लेवल बताने के लिए, हायर लेवल, या कोई रैंक बतानी हो, या किसी के साथ कंपैरिजन करनी हो, लेकिन कंपैरिजन भी रैंक में, स्केल में, लेवल के अंदर, यानी उसका स्तर उस बच्चे से ऊंचा है। या कोई टेम्परेचर मेजरमेंट बताने के लिए, तो MEASURE मेजरमेंट, मेजरमेंट बताने के लिए भी किसका यूज करते हैं, अबोव का। इसमें ओवर का यूज नहीं कर सकते। यानी कोई बच्चा उससे इतना ऊंचा है, यानी उसके नंबर 10 है और दूसरे वाले के 15 है, तो वो कितना ऊंचा हो गया, इसको मेजरमेंट बताने के लिए। या टेम्परेचर आज कल से कितना ऊंचा है, या कोई पहाड़ी किससे कितनी ऊंची है, लेवल बताने के लिए, तो वो मेजरमेंट बताने के लिए अबोव का यूज होता है। लेकिन संख्या बताने के लिए, मोर देन हायर, संख्या बतानी है, संख्या में तुलना करनी है, तब ओवर का यूज करते हैं। और कोई कवरेज, कवर करना है कोई चीज को ढकने के सेंस में, तब भी ओवर का यूज करते हैं। और मूवमेंट कोई चीज में हो रही है लेकिन है ऊंची, तो भी उसमें अपने ओवर का यूज करते हैं। अब जैसे मेजरमेंट बताना हो, या कोई हायर लेवल या रैंक की बात करनी हो, या कोई स्केल की बात करनी हो, तब भी किसका यूज करते हैं, अबोव का यूज करते हैं। जैसे मोर देन हायर का मतलब, जैसे कोई पंखा है और यहाँ कोई बंदा खड़ा है और इसके ऊपर ये पंखा एकदम सिर के ऊपर पंखा यहाँ घूम रहा है लेकिन उसके टच नहीं कर रहा है, तब अपने क्या करेंगे, इसके लिए ओवर का यूज करेंगे। क्योंकि ऊपर तो है लेकिन इसके टच नहीं कर रहा है, टच करता तो उसको ऑन यूज करते हैं, क्योंकि सरफेस टच करती है तब ऑन का यूज करते हैं। लेकिन ये जैसे ही थोड़ा सा ऊंचा है लेकिन है उसके वर्टिकल सेंस में, यानी एकदम वर्टिकली ऊपर है, यानी एकदम 90 डिग्री में इसके ऊपर है ये, तब अपने इसके लिए ओवर का यूज करते हैं। यानी ऊंचा तो हो, मोर देन हायर, यानी ऊंचा तो है लेकिन उसके एकदम वर्टिकल सेंस में। और अगर कोई चीज मूव करिए, गति करिए, जैसे यहाँ कोई बंदा खड़ा है और इसके ऊपर से कोई चीज जा रही, यहाँ से हवाई जहाज जा रही है, या यहाँ से कोई पक्षी उड़ता हुआ आ रहा है और आगे जा रहा है, तो ये मूवमेंट हो रही है इसके अंदर, लेकिन है ये ऊपर से, लेकिन इसको टच नहीं कर रहा है, ऊपर से जा रहा है ये, या इधर से सीधा गया तो भी ये ऊपर से ही, क्योंकि इससे तो ऊपर ही हो गया, लेकिन इसको टच नहीं कर रहा है, तब भी इसको क्या अपने मूवमेंट बोलते हैं। मूवमेंट हो रही है, गति हो रही है, लेकिन है ऊंचा, ऊंचाई के सेंस में, हाइट के सेंस में मूवमेंट हो रही है, तो भी अपने किसको यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। यानी जैसे द, इसमें अपने मोर देन हायर, यानी ओवर के सेंस में, पंखे के सेंस में यूज करें, कोई चीज के सेंस में ऊपर करें, जैसे छत अपने ऊपर ही होता है लेकिन टच नहीं करता, तो अपने ओवर का यूज करते हैं। कोई चीज अपने से इतनी ऊपर है तो भी उसके ओवर ही यूज करते हैं। तो द फैन इज ओवर माई हेड, ओवर है क्योंकि मेरे टच नहीं कर रहा, वो ऊपर है लेकिन है वर्टिकली, एकदम ऊपर ही चलता है, क्योंकि अपने पंखे के जस्ट नीचे ही होते हैं तभी हवा लगती है, तो ओवर होता है उसके सेंस में, फैन के सेंस में। और इसी प्रकार मूवमेंट करिए, कोई चीज गति करिए, यानी इधर से आई उड़ती हुई चली गई, आगे गई, यहाँ से ऊपर से चली गई, या इधर से आई और ऊपर से होते हुए ऐसे चली गई, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे कोई चीज और हो, या कोई बर्ड हो, तो भी अपने क्या करते हैं, जैसे द बर्ड फ्लू माई हेड, तो यहाँ कौन सा यूज करें, अगर अबोव और बी में से यूज करना है
ओवर, इन दोनों में से यूज करें तो अपने को पता है द बर्ड फ्लू, तो फ्लू करे मूवमेंट हो रही है, गति हो रही है, क्योंकि वो इस तरह नहीं है, तो इस तरह नहीं है, इसके लिए अपने क्या यूज करेंगे, ओवर, ओवर का यूज कर देंगे। और इस प्रकार फैन ये अपने ऊपर होता है वर्टिकली, यानी एकदम सीधा ऊपर हो तब अपने ओवर का यूज करते हैं। और दूसरी ऊपर हो और उसमें मूवमेंट भी हो, यानी अपने पक्षी उड़ता है तो वो एक ही जगह नहीं खड़ा रहता, वो ऊपर से आता है और सीधा ऐसे चला जाता है। इसी प्रकार हवाई जहाज भी आते हैं उड़ते हुए चले जाते हैं, तो उसमें भी मूवमेंट हो रही है यानी गति हो रही है, तो उसके लिए भी अपने ओवर का यूज करते हैं, ना कि अबोव का। अब आया कवर, कोई चीज़ को कवर करना है, जैसे यहाँ कोई गाड़ी या कोई बक्सा पड़ा है और इसको किसी से कवर करना है, ढकना है, तो ये टच होता वो चाहिए, लेकिन पूरे को इसने कवर कर लिया, ढक लिया, तो ढकने के सेंस में भी, कवर करने के सेंस में भी अपने ओवर का यूज करते हैं। जिस प्रकार द ब्लैंकेट पुट द बेबी, तो यहाँ अपने क्या यूज करेंगे, ओवर, क्योंकि ब्लैंकेट को बेबी के ऊपर पुट करना है तो ओवर करना होगा, क्योंकि उसके ऊपर कवर करना, पूरा का पूरा जो ब्लैंकेट होगा वो बेबी को कवर कर लेगा, तो कवर के सेंस में ओवर यूज करना है। ढकने के सेंस में अपने या स्प्रेड करना होता है, जैसे अपने मेज के ऊपर कोई, टेबल के ऊपर कोई कवर अगर स्प्रेड करते हैं तो उसके सेंस में भी अपने ओवर का यूज करते हैं, ना कि अबोव का। अबोव का सेंस तो हायर देन, यानी बहुत ऊंचा, और लेवल बताने के लिए, रैंक बताने के लिए या स्केल को स्केलिंग करने के लिए अपने अबोव का यूज करते हैं, क्योंकि ये तो ज़्यादा मोर साइंटिफिक है। और ये वाला जो नॉर्मल यूज होता है ऊंचे के सेंस में, उसके सेंस में मोर देन के सेंस में ओवर का यूज करते हैं। तो ये हो गया ओवर का सेंस, ओवर का यूज कि मोर देन, हायर, ऊंचा हो लेकिन उसमें मूवमेंट हो, और अपने वर्टिकली यानी 90 डिग्री के एकदम ऊपर हो, तब अपने कौन सा यूज करते हैं, ओवर का। और अगर ये कवर कर रहा है कोई चीज़ को तब भी ओवर का यूज करते हैं, और ऊपर होते हुए भी उसमें मूवमेंट है तो अपने कौन सा यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। अब आया अपने यहाँ अबोव, तो अबोव का यूज होता है हायर लेवल के सेंस में, लेवल बताने के सेंस में। उसमें तो अपने लेवल नहीं बताया, उसमें तो ऊपर सीधा ऊपर के सेंस में बता दिया कि वो कितना ऊंचा है, लेकिन इसमें लेवल यानी कंपैरिजन बतानी है कोई चीज, कंपैरिजन बतानी है, और कंपैरिजन भी रैंक में, स्केल में, लेवल में करनी हो तब अपने अबोव का यूज करते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन कोई संख्या के बीच करनी हो तब ओवर का यूज करते हैं, लेकिन रैंक में, लेवल में, स्केल में करनी है तब अपने कंपैरिजन के सेंस में अबोव का यूज करते हैं। दूसरा मेजरमेंट बताना हो, जैसे टेम्परेचर हो या परसेंटेज हो, तो उनको बताने के लिए अपने अबोव का यूज करते हैं, जैसे द तो अपने यहाँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, टेम्परेचर की बात हो रही है, तो ऐसे अगर लेवल दे दिए जाए तो वहाँ अपने कौन सा यूज करते हैं, अबोव का यूज करते हैं। तो यहाँ अबोव का यूज कर दिया, द टेम्परेचर इज अबोव 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार लेवल या मेजरमेंट बताने के लिए अबोव का यूज होता है। और अगर किसी की तुलना करनी है, जैसे एक पहाड़ी यहाँ आ गई और दूसरी पहाड़ी ये वाली यहाँ आ गई, इन दोनों के बीच में तुलना करनी, इसकी तो 100 मीटर हाइट होगी और इसकी 500 मीटर होगी, तो दोनों की तुलना करनी है, तो ये वाली नीचे और ये वाली ऊंची, तो इन दोनों की तुलना करने के लिए अपने अबोव का यूज करते हैं। दोनों को लेवल में ऊंची है, क्योंकि ये तो लेवल में कम रहेगी और ये ऊंची रहेगी, तभी अबोव का यूज करते हैं। और इसी प्रकार अपने सन को अगर ऊंचे के सेंस में बताएं, जैसे द सन रोज माई हेड, सन रोज, अबोव या ओवर माई हेड, बताओ अबोव या ओवर में से कौन सा यूज करें, तो अबोव का यूज करें या ओवर का, या हेड है और ऊंचे के सेंस में रोज ऊंचा उगता है, तो अपने को पता है सन ऊंचा उगता है, तो इसके सेंस में ओवर का यूज नहीं करते, अबोव का यूज करते हैं। और अबोव का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि सन किसी के वर्टिकली ऊपर नहीं होता, ऊंचा बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, उसके सेंस में अपने तुलना कर रहे होते हैं कि वो उग रहा है, वो अपने ऊपर नहीं होता एकदम वर्टिकली सेंस में, तो ओवर का यूज करते हैं। और वर्टिकल नहीं हो तब अपने अबोव का यूज करते हैं ऊंचे के सेंस में, यानी ऊंचा अर्थ दिखाना हो, और वहाँ वर्टिकल यानी एकदम सीधा अपने लंबवत ऊपर नहीं हो तो वहाँ अबोव का यूज करते हैं, और एकदम लंबवत यानी वर्टिकल ऊपर हो तो अपने वहाँ
ओवर का यूज करते हैं। तो यहाँ वर्टिकल ना होकर ये सीधा अपने सन को ऊंचाई के सेंस में, लेवल के सेंस में, रैंक के सेंस में बताना है तो वहाँ अबोव का यूज कर दिया। इसी प्रकार टेम्परेचर या मेजरमेंट बताने के लिए या रैंक, लेवल या स्केल या कंपैरिजन करने के लिए अबोव का यूज करते हैं। और सीधी तुलना अगर संख्या के बीच में मोर देन हायर यानी ऊंचाई के सेंस में, जैसे पंखे के सेंस में या छत के सेंस में, या कवर करने के सेंस में, या मूवमेंट हो कोई चीज़ में हो ऊपर ही लेकिन गति कर रही हो, तो उसमें अपने क्या यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। लेकिन ऊंचाई में बहुत ज़्यादा हो, जैसे हवाई जहाज उड़ता है, लेकिन उसी को अगर बादलों से भी ऊपर उड़ता हुआ दिखाया जाए या रॉकेट को उड़ता हुआ दिखाया जाए, तब अपने कौन सा यूज कर सकते हैं, अबोव का यूज कर सकते हैं। क्योंकि वो लेवल की बात हो जाती है, स्केल रैंक की बात हो जाती है, या मेजरमेंट की बात हो जाती है कि वो लेवल उसका बहुत ज़्यादा ऊपर। तो बहुत ज़्यादा के सेंस में तो अबोव का यूज, और ओवर का जो सामान्य ऊंचाई के सेंस में अपने यूज करते हैं, जिसमें मूवमेंट भी हो तो उसमें ओवर का यूज करते हैं। तो ये था ओवर और अबोव का कंपैरिजन। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताएं ज़रूर। थैंक यू।